हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम दो चीजों के बारे में जानेंगे। पहला कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, और दूसरा डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की कहानी को। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ एक किताब की तरह है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी कहानी, उसके चैप्टर्स की तरह है, और इस कहानी को लिखने वाला है ये यूनिवर्स, और इन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जाहिर सी बात है कि एक अच्छी किताब तभी लिखी जाएगी जब उसकी कहानी अच्छी होगी। देखिए, विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। हम सभी भी एक दूसरे से उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आप अक्सर किसी नए शख्स से मिलते हैं तो हमेशा एनर्जी और ऑरा जैसे शब्दों का यूज करते हैं। आप अक्सर ये कहते हैं कि उस शख्स से मिलकर मुझे अच्छा फील हुआ, उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, या उस शख्स से मिलकर मुझे कुछ अलग सा लगा, उसकी एक नेगेटिव एनर्जी थी। शायद उस शख्स की और हमारी एनर्जी मेल ना खाती हो। देखिए, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम आकर्षण का नियम भी कहते हैं, वो हमारे विचारों से रिलेटेड है। अगर हम सकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में और भी पॉजिटिव चीजें आती हैं और हम अपने आसपास की चीजों में कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आपको हमेशा नेगेटिव सोचने की आदत है तो आप अच्छी से अच्छी चीज में भी कमी नजर आएगी। इसका मतलब हम जैसा सोचते या फील करते हैं वैसी एनर्जी और वाइब्रेशन बनती है और वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचती है, और बदले में हम वैसी ही एनर्जी और वैसी वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। अगर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस पर विश्वास रखिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। आप अच्छे विचार रखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे, और वैसे ही आपके एक्शंस भी होंगे, और उसे पाने में ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से जैसे चाहे वैसी कहानी को इस यूनिवर्स से लिखवा सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, ये हमारा इनर माइंड है और 95% रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ को चलाने में। जैसे हमारे डिसीजन लेना, हमारे एक्शंस, हमारा सोचना या फील करना और हमारे बिहेवियर, ये सभी जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहे हैं। और हमने आज तक जो भी अच्छा बुरा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ परमानेंटली स्टोर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 की जॉब पर रहता है। ये तब भी काम करता है जब हम सोए हुए होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा रहता है जिसे हम होमोस्टैटिक इम्पल्स कहते हैं, और ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हमारी सांस लेना, हमारी हार्ट बीट को चलाना। हमारे सपनों का आना ये भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। हम जो भी दिन में अपने आसपास चीजें देखते हैं उन्हें इमेजेस में बदलकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सपनों के रूप में दिखाता है हमें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी हिडन पावर रहती है जिससे हम अपनी इमेजिनेशन और सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। अब हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाया, जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक इंटरनेशनल स्पीकर, ऑथर और रिसर्चर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम अपने माइंड की पावर को यूज करके कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। वह कहते हैं कि 1986 में जब वो 23 साल के थे तो एक एक्सीडेंट के बाद उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। हुआ यूं, वह साइकिलिंग कर रहे थे ट्रायथलन रेस में, और अचानक से स्पीड में आती हुई एक एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और वे हवा में उछलते हुए बहुत ज्यादा फोर्स के साथ नीचे जमीन पर आकर गिरे, जिसकी वजह से उनकी पूरी स्पाइनल कोड डैमेज हो गई। और सभी डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी, पर सर्जरी के बाद भी शायद उनकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजरती। इन सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर जो ने सर्जरी ना करवाने का फैसला लिया, क्योंकि वह मानते थे कि हमारे अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो इस पूरी जिंदगी को चला रही है। उन्हें अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास था, और वह ये मानते थे कि अपनी इमेजिनेशन और अपनी विजुअलाइजेशन की पावर से वह अपनी जिंदगी को फिर से बदल सकते हैं। एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर जो पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहते। उन्होंने एक रफ प्लान बनाया कि वो अपने दिमाग में एक नई स्पाइनल कोड की कल्पना करेंगे और उसे पूरे विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेडिकेट कर देंगे। फिर वो दिन के 3-4 घंटे लगाते और एक नई स्पाइनल कोड का निर्माण करने की कोशिश करते, लेकिन बार बार उनका ध्यान टूट
टूट जाता। एक डर उनकी आंखों के सामने रहता कि अगर उनकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरी तो, या कभी जिंदगी में कुछ ठीक ही ना हुआ तो। डर हम सभी के अंदर रहता है, कभी किसी से हारने का डर, कभी किसी से पीछे छूटने का डर, या किसी के साथ ना चलने का डर। हम वो भी सोचने लगते हैं शायद जो कभी होए ना। डॉक्टर जो के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार ना मानने का फैसला लिया और वह हर दिन कोशिश करते रहे और अपने डर पर उन्होंने काबू पा लिया। लगभग 6 हफ्तों के बाद वे स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से विजुअलाइज करने लगे बिना अपना फोकस खोए हुए, और धीरे धीरे उन्हें अपनी बॉडी में बदलाव महसूस होने लगे। अब वह ठीक होने लगे और लगभग 10 हफ्ते के अंदर वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और 12वें हफ्ते में वह चलने लगे, एक नॉर्मल जिंदगी को जीने लगे। अपनी लाइफ के उस डार्क फेज में उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि अगर वो अपनी जिंदगी में ठीक हुए तो पूरी जिंदगी वो माइंड बॉडी के कनेक्शन को जानने में लगा देंगे। इसके बाद उन्होंने काफी बुक्स लिखी और उन्होंने काफी लोगों की हेल्प करी और लोगों को उन्होंने अवचेतन शक्ति के बारे में बताया कि कैसे हमारी माइंड की पावर को यूज करके हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की क्या जरूरत है। अब हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। हम में से मुश्किल से कोई ऐसा इंसान होगा जिसने खुद को लेके कोई नेगेटिव कमेंट या कुछ बुरा ना सुना। अक्सर हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव या सोसाइटी के थ्रू हमें काफी नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलते हैं, जैसे हमारे लुक्स पर, बॉडी पर, या हमें एकदम वर्थलेस फील कराया जाता है कि हमसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इन सभी की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है और हमेशा खुद को बेकार समझना, रिजेक्टेड फील करना, ये अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। और अगर हम कुछ पॉजिटिव सुनते हैं या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुनते हैं तो उस मोमेंट पर तो हमें खुद को लेकर अच्छा फील होता है, बट कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव धारणाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को बदलकर हमें पॉजिटिविटी की तरफ आना होगा। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस अफर्मेशंस। अफर्मेशंस एक तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हम हर दिन रिपीट कर सकते हैं खुद की बेहतरी के लिए, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, या मैं जो चाहे वो लाइफ में कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन को बना सकते हैं और ये और अच्छे से तब काम करेंगी जब हम इन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे हम एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है जो कि हमारी मुश्किलों और डरों को दूर करती है, उसी तरीके से अफर्मेशन है जिसको बार बार दोहराने से हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है और उसके रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में दिखते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। हम जिस भी काम को करने के बारे में सोचते हैं उसकी एक छवि हमारे दिमाग में बन जाती है, यानी कि हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। जैसे कि हमारा कोई ड्रीम या गोल, उस पर काम करने से पहले उसका एक रफ स्केच हम अपने दिमाग में बनाते हैं कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, या सक्सेसफुल होने के बाद लोगों में हमारी एक पहचान होगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को एब्जॉर्व कर लेता है इमेजेस के रूप में और हम उसे एक सच की तरह जीने लगते हैं, और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें खुद को एक इनर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज कीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेटिट्यूड। हमें खुद का, इस यूनिवर्स का, अपनी फैमिली या हर उस शख्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए जिसका हमारी जिंदगी बनाने में थोड़ा सा भी योगदान है, क्योंकि जब हम क्रिटिसिज्म और डर से ऊपर ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन को चूज करते हैं तो उसकी चमक हमारे अंदर दिखाई देती है। एक बार शेक्सपियर ने कहा था कि मैं रो रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन मैं तब चुप हो गया जब मैंने एक आदमी को बिना पैरों के देखा। कभी कभी हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती जो हमारे पास है और हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जितना भी है उसमें बेहतरीन की तलाश करनी चाहिए और हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड को पे करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। हमारे माइंड में एक नॉन स्टॉप सेल्फ टॉक चलती रहती है और ये कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं और मोस्टली ये नेगेटिव बातें रहती हैं, जैसे कभी खुद को लेके सेल्फ डाउट करना, डिप्रेस रहना या किसी बात को लेके रिग्रेट करना, जिससे हमारे लिए फोकस और कंसंट्रेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेडिटेशन और योगा हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को काम रखता है, हमारे डर को, हमारी एंजाइटी को दूर करता है और हमें बॉडी और माइंड के कनेक्शन को बनाने में हेल्प करता है। हम जैसे स्लो ब्रीथिंग, आसनास, एक्सरसाइज या फिर अपने चक्रास को एक्टिवेट करना, नेचर के साथ और खुद के साथ समय बिताना या कोई स्पिरिचुअल बुक को पढ़ना जैसे भगवत गीता, ये सभी हमें हेल्प करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा बाइन्यूरल बीट्स। हम यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को एक साथ सुनते हैं। ये फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है हमारे अलग अलग ब्रेन वेव को, जैसे गामा, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। अब हमें जो भी ब्रेन वेव को एक्टिवेट करना है हम उसके अकॉर्डिंग बाइन्यूरल बीट्स को यूज कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यू इन्फॉर्मेशन तब ज्यादा अच्छे से रिसीव होती है जब हम रिलैक्स रहें, यानी कि हम जब अल्फा और थीटा स्टेट में रहें। अब हम अगर अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के साथ अगर बाइन्यूरल बीट्स का यूज करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एब्जॉर्व कर सकता है।